14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? नरेंद्र मोदी। ये तैयारी है तीसरे राउंड की टक्कर की। पहला राउंड वर्ष 2013, जब नरेंद्र मोदी पीएम पद के कैंडिडेट चुने गए और नीतीश ने अपनी राह अलग चुन ली। मगर 2014 में विजेता बनकर उभरे प्रधानमंत्री मोदी। दूसरा राउंड साल 2015, बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी को दी करारी शिकस्त। और अब अगस्त 2022, आरजेडी से फिर से दोस्ती। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा ही काफी है। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अब एक बार फिर पीएम मोदी को ही चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की विरोधी विचारधारा वाले दलों के एक साथ आने की अपील भी कर रहे हैं। हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना। और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। बिहार में राजनीतिक घमासान का मैदान तैयार है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोहम्मद तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। एक आदमी को देखे नहीं क्या बोल दिए मेरे बारे में, हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है? बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया। और वही तो वेट कर रहे थे, जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं। तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के साथ नए सियासी समीकरण ने भी जन्म ले लिया है। जेडीयू के तीर से चोट खाई कमल किनारे पड़ी है। जेडीयू के साथ कांग्रेस का हाथ मिला और आरजेडी की लालटेन की लौ और बढ़ गई। और इस रोशनी में 2024 की राह चुनी जाने लगी। महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार सत्ता से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता करें। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी विरोधी धुरी हैं, लेकिन बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय पार्टियां भी सीधे सीधे पीएम मोदी को ललकारते नजर आने लगी हैं। बीजेपी ने साफ कर रखा है कि अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में विपक्ष को भी ऐसा चेहरा चाहिए जो मोदी को टक्कर दे सके। लिहाजा विपक्ष नीतीश पर न्योछावर हो रहा है और नीतीश इससे फूले नहीं समा रहे। लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस, ममता और आप मानेगी? 2024 में किसका चक्रव्यूह किसको हराएगा, इसकी रणनीति भी बुनी जा रही है।
तस्वीर धुंधली ही सही, लेकिन इतनी तो साफ है कि पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ कई मोर्चों पर ताल ठोक चुके नीतीश अब राउंड 3 करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।